तो अब हम पहुंच चुके हैं। तालाब है, ये तालाब है, ये मेन रोड के ऊपर में स्थित ये तालाब है। यहाँ पर गांव के लोग निस्तारी भी करते हैं, नहाने के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं कि पूरे तालाब जो है जल कुंभी से पटा हुआ है। और ये सिर्फ किसी एक तालाब की समस्या नहीं है, मैंने गांव में 5-6 तालाबों में देखा, हर जगह 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 इसी प्रकार से जलकुंभी ने तालाबों को आच्छादित कर रखा है। इन तालाबों के साफ सफाई की आवश्यकता है। तो चालू है सर, मैं लाइन पर आता हूँ। तो सरपंच जी, हमने देखा कि यहाँ पर ये आइए सर और नज़दीक में देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर लोग नहा रहे हैं और इसके बहुत बड़ी सफाई की आवश्यकता है। काफ़ी लंबा चौड़ा तालाब दिखाई देता है। सर मैं आपसे बोलूँगा थोड़ा सा यहाँ नीचे भी दिखाएं किस तरह से लोग यहाँ पर अपना गुजारा निस्तारी कर रहे हैं, नहाने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये जलकुंभी के कारण क्यों भाई जी, आप तो रोज नहाने आते हैं इस तालाब में। हाँ। ये क्या इसमें कोई परेशानी होती है? क्या होता है ना, क्या परेशानी होता है? नहाने के लिए हो रहा था परेशानी। हाँ। फिर इसको थोड़ा थोड़ा हटाया नहाने के लिए, थोड़ा थोड़ा। हाँ। इससे पहले कभी इसमें साफ सफाई हुई, पंचायत द्वारा करवाई गई क्या? पंचायत द्वारा बाहर से आया। आप बाहर से आए, आप में से कोई बता सकता है क्यों भाई? हाँ, तो इन लोग ये सब युवा लोग हैं, इन लोगों को बहुत ज़्यादा मालूम नहीं है, इनकी जानकारी में है नहीं। तो सर सरपंच जी, हम जिस तरह से देख रहे हैं कि आपके पूरे गांव के तालाब जलकुंभी, आइए सर, इन लोगों के स्नान वस्त्र वगैरह हैं। तो ये जिस तरह से आपके पूरे गांव के तालाबों को जलकुंभी ने आच्छादित कर रखा है, घेर रखा है। जी सर। तो ये तो बहुत बड़ा सफाई अभियान है। जी जी। कितना लाख रुपए का इसका बजट होगा और ये साफ सफाई का क्या इसका कोई विजन है? इसको सर नेक्स्ट ईयर में पुराना सरपंच जो है साफ करवाया था। और ये जलकुंभी ऐसी पानी की ऐसी बीमारी है कि अगर 2 ठो बच जाए तो साल भर में वो 2 लाख पैदा कर देती है। अच्छा, इतनी तेजी से? हाँ, इतनी तेजी से बढ़ती है। और ये पिछले साल साफ हुआ है पूर्व सरपंच के कार्यकाल में। और अभी आप देखिए तो पूरा तालाब जो है जलकुंभी से लबालब भर गया। कितना बजट लगेगा सर अगर आप पूरे गांव के सभी तालाबों की सफाई करवाना चाहें? सर पूरा सभी तालाबों को साफ करवाने में लगभग मिनिमम 5 से 10 लाख रुपए लगेगा सर। 5 से 10 लाख रुपए का खर्चा है। अगर सरकार 5 से 10 लाख रुपए किसी बजट या माध्यम से देती है तो यहाँ के तालाबों की सफाई हो सकती है, कायाकल्प हो सकता है, जीर्णोद्धार हो सकता है। सरकार की धरोहर सरोवर योजना है, तो सरकार की उस धरोहर सरोवर योजना जो नगरों तक सीमित है उसे गांव तक लाने की आवश्यकता है। ये गांव के तालाब चीख चीख कर कह रहे हैं। इसके साथ हम भी इस सिल्ली गांव से आपसे कह रहे हैं कि धरोहर सरोवर योजना के तहत गांव के तालाबों को सफाई करवाने की आवश्यकता है। 5 से 10 लाख रुपए का बजट अगर दिया जाए तो इनका कायाकल्प हो सकता है। जी सर। हमारी आज की यात्रा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे किसी दूसरे गांव में सरपंच और गांव वालों के साथ बातचीत करते हुए। अभी हमने आपको अटल चौक दिखाया, महामाया मंदिर दिखाया, वो तस्वीरें आपने देखी अच्छी तरह से। मिनी हाई मास्ट सोलर का लगा हुआ है, जिससे अच्छा लगा कि कम से कम एक गांव में एक बड़ा चौक और मिनी हाई मास्ट, अटल चौक, सतनाम चौक भी है, वहाँ पर जैद खाम भी लगा हुआ है। संस्कृति के प्रति लोगों का झुकाव और रुझान देखकर बेहद खुशी हुई कि महामाया का मंदिर भी बहुत भव्यता के साथ सुशोभित है, पेंटिंग डेंटिंग हर चीज़ में अच्छा है। साथ में जो अटल चौक है, बेहद भव्य अटल चौक बनाया गया है। ऐसा हमें बहुत कम गांव में ऐसा चौक देखने को मिलता है, ये काफ़ी उत्कृष्ट है। और जो सतनाम चौक भी यहाँ के हमारे सतनाम समाज के भाइयों बना हुआ है, वो भी काबिल तारीफ है। अब हम आपके साथ सरपंच जी का घर देखने के लिए चलेंगे कि 4 बार से सरपंच हैं ग्राम पंचायत सिल्ली के। कभी इनकी पत्नी रहती हैं, आइए कभी इनकी पत्नी सरपंच रहती है, कभी ये रहते हैं। परिवार में चौथा पंचवर्षीय है। अब हम सरपंच जी के घर चलते हैं, आइए और देखते हैं सरपंच 4 पंचवर्षीय तक राज करने के बाद अपने घर को कैसा बनाए। तो सरपंच जी, यही घर है आपका? जी सर। आइए सर, वेलकम सर। ये सरपंच जी का घर है। आप, ये बड़ा सुंदर है। मैं आपके घर में जो लक्ष्मी मौजूद हैं
जो माता मौजूद है उनको प्रणाम करता हूँ। गोबर से लिपा हुआ घर, मैं आपको चाहूँगा कि आप सीढ़ियों को और इसको दिखाएंगे कितनी खूबसूरती के साथ, कितनी स्वच्छता के साथ इन्होंने अपने घर के सामने लीप कर रखा है गोबर से। ये संस्कृति, ये कल्चर देखने को बहुत कम मिलता है, इस समय में बहुत कम बचा हुआ है। तो ये बहुत अच्छा लगा घर में, लेकिन घर ऐसा लग नहीं रहा है कि। तो सरपंच जी, ये इस घर में कब से रह रहे हैं आप? इस घर में सर मैं सरपंच बना हूँ तो एक ठो बड़ा घर था, जी। तो उस बड़े घर को मुझे किसी कारण बस बेचना पड़ा। अच्छा, और उसके बाद ये बाड़ी था, छोटा सा, बाड़ी था। उस बाड़ी को अपने रहने के लिए, अपने परिवार के रहने के लिए बनाया हूँ सर। तो किस लिए बेच दिया सर? बड़ा घर था जो। अब बड़ा घर था सर, अब कहीं कभी भी कुछ भी मुसीबत आ जाता है और ज़्यादा। कितने में बेच दिए सर? अब उसको मैं 18,000 में बेचा हूँ सर। आज 50 लाख का घर है वो 1900 मैं उसको बेचा हूँ 90 में, 92 में। तो इस घर में आप 90-92 से हैं? जी सर, 90-92 से इसी घर में हूँ। 90-92 से मतलब 32 साल लगभग इस घर में हो रहा है। और इसी घर में तो ये कैसा बनाया सर? ये तो ईंटों का घर, कुछ इतना पुराना 35 साल पुराना तो नहीं दिखता है, तो कुछ नया टाइप का दिख रहा है सर ये तो पहले कैसा था यहाँ पर? पहले मतलब ये सर वो बनाया हूँ। वो पहले मिट्टी और मिट्टी हाँ हाँ, पहले कुछ भी नहीं था सर, ये बाड़ी था। बाड़ी था। जी। अच्छा, बाड़ी था। बाड़ी में इन्होंने अपना शुरुआत किया है एक प्रकार से उस घर को। किसी समस्या के आने पर, प्राकृतिक आपदा आने पर के बाद जब 90-92 में इन्होंने पुराना घर बेच दिया, उसके बाद नए घर में आए हैं। अब ये तो घर दिखाना भी हमारे दर्शकों को जरूरी है, क्योंकि ऐसे सरपंच भी पंचायतों में मौजूद हैं कि जो पंचायत का विकास तो करते हैं, लेकिन अपना खुद का विकास ठीक से, उनका खुद का विकास नहीं कर पा रहे हैं। वो अपनी संपत्ति बेच देते हैं। खेत, क्या आपने ऐसा कुछ अपना खेती वगैरह भी? सर मैं अपनी 4-5 एकड़ ज़मीन बेचा हूँ और बेच के जन सेवा में लगा दिया हूँ। कोई आदमी गंभीर रूप से बीमार पड़ता है, उस आदमी को मैं अपने पैसे से, अपने खर्चा से, अपने गाड़ी को घोड़ा करके मैं हॉस्पिटल तक पहुँचाता हूँ। अब वो अगर उनके पास उस समय अभी तो आया है सर स्मार्ट कार्ड और ये आयुष्मान भारत, वो पहले 90 के दशक में कुछ नहीं था सर, तो मैं अपने पैसे से लोगों का इलाज कराता था। तो ये स्थिति है, अपने पैसे से लोगों का इलाज कराया, सेवा की, और खुद के लिए ये ध्यान नहीं दे पाए। अन्यथा अगर ये खुद के लिए ध्यान दिए रहते तो निश्चित रूप से 4 पंचवर्षीय में आज इन्हें, मुझे यहाँ पर पक्का लेंटर का मकान दिखाई देता और ये काफ़ी मजबूत स्थिति में रहते। सर, मैं आपसे चाहूँगा कि थोड़ा सा अंदर भी दिखाया जाए। और अभी हमारे साथ में सरपंच प्रतिनिधि, ये देखिए, ये लगा है यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं सर? ये कार्ड बोलते हैं। हाँ सर, हाँ। ये बीच में ये पिलर दिया गया है, क्योंकि ये झुकने और टूटने, सर इस तरह से नहीं, वो वीडियो मोड में ही रहेगा। तो आज ये स्थिति इसलिए आई है क्योंकि हमारा कैमरामैन हमारे साथ आ नहीं पाया है। ऐसे में अरुण वर्मा जी कैमरामैन के रूप में काम कर रहे हैं और शायद पहली बार मैंने इनको एक काम दे दिया है, इसलिए थोड़ा सा हमारा वीडियो टेढ़ा हुआ था। सर, हम आपके यहाँ जो अभी वर्तमान में सरपंच जी हैं, उनसे भी मिलना चाहेंगे। जी सर, जी सर, जी सर, आइए सर, आइए आइए। यहीं अगर बुला लेते तो ज्यादा अच्छा है। आजा जी, आजा। पिक्चर क्लियर आ रहा है सर? हाँ बढ़िया। ये मच्छरदानी लगी हुई है, घर है, और इस तरह से रह रहे हैं सरपंच जी। नमस्कार सरपंच जी, नमस्कार। तो आप ग्राम पंचायत सिल्ली की सरपंच हैं, आइए ना, सामने आइए, कम से कम हमारे दर्शक देखेंगे आपसे बात। जी, आपका नाम जानना चाहेंगे और किस पंचायत की सरपंच हैं आप? जी, मेरा नाम रेवती गढ़वाल है, मैं ग्राम पंचायत सिल्ली के सरपंच हूँ और मेरा घर यही घर है जो हम लोग 4 सरपंची में भी यही गुजर बसर कर रहे हैं। 4 पंचवर्षीय से इसी घर में गुजर बसर इनकी हो रही है। क्या कारण है? सभी सरपंच लोग तो इतना लंबा लंबा बड़ा बड़ा घोटाला करते हैं, घर बनाते हैं, खेत खरीदते हैं। क्या कारण है कि आप कुछ अपने लिए पैसा नहीं बचा पाए? वही जन सेवा है सर, और कुछ नहीं। जन सेवा करते हैं तो मैं मना भी नहीं करती कि आए, अच्छा बात है ये जन सेवा, कोई ऐसा वो बात तो नहीं आप है। आपने अपने पंचायत का नाम बताया, विकास खंड
और जिले का भी नाम बताइए ताकि हमारे विकासखंड दर्शक। पामगढ़, जिला जांजगीर चांपा। विकासखंड पामगढ़ और जिला जांजगीर चांपा के सरपंच जी हैं। आपकी अभी लगभग 4 साल हो चुके हैं। 4 साल में आपके कोई यादगार ऐसा, अभी 4 साल के दरमियान आपने कोई काम किया हो अपने पंचायत के लिए, ऐसा कुछ स्मृति आती है आपको कि जब आपको बहुत ज़्यादा कठिनाई महसूस हुई हो या जब जब आपको बहुत ज़्यादा खुशी हुई हो? कोई ऐसी घटना या ऐसा काम बताइए कि ऐसी कोई घटना हुई हो जब आपको बहुत ज़्यादा दुख हुआ हो कि इतनी ज़्यादा सेवा करने के बाद भी आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है, ऐसा आपके मन में कभी आया हो? ये बताओ ना। हाँ है सर, वो क्या है, पहले जब हम दूसरे बार सरपंच थे तो उस समय मेरे पति को चाकू से मारा गया था। बहुत दुख की बात थी उस समय। हम लोग बहुत निराश हो चुके थे, फिर भी सरपंच के पद में थे सर। तो गांव लोग बहुत, हम जनता लोग हमारी बहुत ही उन लोग किए, जो भी चावल दाल भी नहीं थे हमारे घर में, वो सब ला कर दिए हमारे बच्चों के लिए। और वो बहुत दुख का बात है सर कि जो उस समय हम लोगों के बीच में घटना हुआ। यही तो मेरे चाकू द्वेषवश झगड़े में मार दिया? नहीं, ऐसे दुश्मनी तो होते रहते हैं गांव में। हम्म, तो वही 2-4 दुश्मन भी रहते हैं गांव में, ऐसे नहीं हाँ। कि सब दोस्ती है। हम्म। तो वही उन्हीं लोगों का जो काम है, जो मरवाए थे दूसरों के पैसा दे करके। तो आपके सरपंची कार्यकाल का ये सबसे दुखद क्षण रहा जब चाकू मार दिया गया परिवार के सदस्य को। ऐसी स्थिति में आप सोच सकते हैं कि जो जनता की सेवा के लिए अपने जीवन को पूरा समर्पित किया हो और उसके घर में इस तरह की दुखद घटना हो जाए। और आपकी सुखद अनुभूति सबसे क्या है जो आप, जिसको देखकर आपको गांव में अच्छा लगता हो, मैंने ये किया, आपको गर्व महसूस होता हो कि मैंने अपने कार्यकाल में ऐसा किया? मैंने तो बहुत कुछ काम किए हैं सर यहाँ के। और स्कूल भी बनवाए, हाथा भी, और अभी स्वास्थ्य विभाग जो हॉस्पिटल है उनको भी बनवाए, और 4 आंगनबाड़ी भी बनवाए हैं। सब कुछ हम लोग, सीसी रोड भी, और रोड यहाँ से भी नहीं आ रहे थे, पकरिया से सिल्ली आने में बहुत कठिन था, लेकिन उस समय हम लोग भी बनवाए उनको। मुरपार से सिल्ली बनवाए, और अभी पामगढ़ से भी सिल्ली तक अभी नहीं पहुँच पा रहे थे, उनको भी हम लोग बनवाए सर। तो ये आपके निर्माण कार्य हैं जिन कामों को करवाने के बाद आप काफी खुश महसूस होती हैं। अभी पिछली बार भूपेश बघेल की सरकार थी पिछले 4 वर्षों तक, फिर ये परिवर्तन हो गया। उसके पहले भाजपा की सरकार थी। क्या ज्यादा अच्छा क्या लगता है आपको, किसका सिस्टम ज्यादा अच्छा है? सिस्टम तो भूपेश बघेल का ही सिस्टम ठीक था, और खास करके वही हमें अच्छा। तो भूपेश बघेल जी का सिस्टम अच्छा था। और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस सरकार से क्या उम्मीद करती हैं कि वो ऐसा कौन सा अच्छा काम करे जो गाँवों के लिए हित में हो, और जिस काम से छत्तीसगढ़ के सबसे ज़्यादा गांव और गरीब लाभान्वित हों? वही बात है सर कि हम यहाँ पर जो हमारे यहाँ 10 साल हो गए, 2 पंचवर्षीय, तो यहाँ पर इंदिरा आवास नहीं आ रहे थे। जब हम लोग अभी बने हैं, अभी 4, हाँ, तो वही अभी हम लोग जो 254 में, तो अभी हम लोगों के तरफ से अभी निकला है, जो अभी इंदिरा आवास निकला है वो 254 इंदिरा आवास निकले हैं। अब आपको इस बात की खुशी है? जी सर, मुझे बहुत तो 4 साल भूपेश बघेल ने एक भी आवास नहीं दिया, छकाया, परेशान किया, उसके लिए आपको भूपेश बघेल जी से नाराजगी नहीं लगी? उस समय मैं तो सरपंच नहीं थी सर, तो मैं ये सब चीज को नहीं जानती थी। अच्छा, उस समय आप सरपंच हाँ, नहीं थे। नहीं उसके थी। बाद दोबारा चौथे बार के इसमें उपचुनाव में आप हाँ, फिर से उपचुनाव सरपंच में। बन गई। अब इसी बात की खुशी है इस सरकार में कि आवास की प्रतीक्षा गांव वालों को बहुत लंबे समय से थी। अब ये आवास पूरे हो रुका हुआ है सकेंगे। सर। अभी रुका है सर। इस आवास के अलावा, वो तो स्वीकृत हो गए हैं, मिलेंगे। हाँ, इस स्वीकृत आवास हो के गए। अलावा ऐसी कौन सी बुनियादी जरूरत के काम है जो अपने गांव में आप करना चाहती हैं? अभी वर्तमान के मुद्दे क्या हैं आपके पास? आपका कौन कौन सा काम करना शेष है जो आपकी कल्पना में हो कि मुझे अपने गांव में ये काम करना है? अभी तो है सर, अभी इंदिरा आवास ही काफी है, अभी और लोगों को आना था, अभी नहीं आए हैं।
उन लोगों के पास घर भी नहीं है, कई लोगों के पास, तो वो भी बोल रहे हैं कि हमें भी इंदिरा आवास चाहिए। मिनी स्टेडियम बोलो ना, मिनी स्टेडियम, स्टेडियम हाँ, मिनी स्टेडियम है। दोनों हमारे तरफ का साथ सरपंच सौंदर्यीकरण। प्रतिनिधि जी भी हैं, हम इनसे भी इनसे इसके बारे में बात- जानेंगे, क्योंकि अधिकांश सरपंच जी। जी का अधिकांश हाँ, काम वही जानेंगे। लिखा पढ़ी दस्तावेज संबंधी। क्या कल्पना है सर आपकी गांव में और क्या क्या करवाना सर चाहिए? मैं अपने गांव में मिनी स्टेडियम, जो बच्चों के लिए क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड है, उसमें मिनी स्टेडियम बनवाना चाहता हूं। और 2 ठो तालाब हैं, उसका सौंदर्यीकरण करवाना चाहता हूं। और गांव के हर गली हर मोहल्ले में सीसी रोड बनवाना चाहता हूं। और जितने भी गांव के विकास अधूरे हैं सबको पूरा कराना चाहता हूं सर। अच्छा, इसके लिए कितने बजट की आवश्यकता होगी आपको? लगभग कितना बजट चाहिए? कुछ एस्टीमेट वगैरह बनाया आपने? कभी सोचा कितना पैसा चाहिए? जी सर, कम से कम इसमें 2 करोड़ के आसपास खर्चा आएगा। और हम अभी सामने आने वाला ग्राम सभा में ग्राम पंचायत और ग्राम सभा दोनों के माध्यम से मिलके लोगों को पूछ के कि इनको क्या ज़रूरत है और शासकीय ज़रूरत हम बताएंगे कि यहाँ से यहाँ तक ये चीज़ है। जो यहाँ स्मशान तक भी सीसी रोड नहीं है, और उधर भी एक ठो स्मशान है, वहाँ भी सीसी रोड नहीं है। यहाँ से बांधा जाने के लिए भी सीसी रोड नहीं है। ऐसे बहुत सारे जगह सीसी रोड भी बनवाना है सर। तो शमशान तक जाने के लिए, मोक्ष धाम तक जाने के लिए सीसी रोड की आवश्यकता, अन्य कई जगहों पर सीसी रोड की आवश्यकता, ये यहाँ की प्रमुख आवश्यकताएं हैं। हम पहले भी इस बात की मांग करते आए हैं कि छत्तीसगढ़ में 10,000 ग्राम पंचायतें हैं। यदि सरकार हर ग्राम पंचायत को 1-1 करोड़ रुपया सालाना दे तो सिर्फ 10,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और गाँव का विकास भरपूर होगा। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि 10,000 करोड़ रुपए अगर गवर्नमेंट 10% का बजट पंचायतों को दे दे तो सरपंच पूरी मजबूती के साथ अपने गांव की बुनियादी सुविधाओं को पूरा कर सकते हैं। आज की यात्रा हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। जनसंवाद के लिए राजेश मिश्रा, ग्राम सिल्ली से। पूरा बनवा के रखा था सर। अब हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत सिल्ली के गौठान में, और आप अभी ये ताला बंद है क्योंकि नई सरकार बनने के बाद लगभग गतिविधियां शून्य हैं। गोबर खरीदी वगैरह का भी आदेश नहीं है। और हम आपको दिखा रहे हैं वो दूर में जो आपको झोपड़ी नुमा दिख रही है, ये गायों के लिए अस्थायी आश्रय स्थल बनाया गया था। 5 साल में सरकार पूरी तरह से मनरेगा के भरोसे टिकी रही, इसलिए गौठानों का काम ज़्यादातर गांवों में बहुत उत्कृष्ट दिखाई नहीं देता है। प्रयास किया गया था खाद बनाने के लिए। आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर गोबर भी भंडारित है, लेकिन संभवतः जिस स्व सहायता समूह की खाद निर्माण की जिम्मेदारी रही होगी उसके द्वारा रुचि नहीं ली गई। रुचि न लेने के कारण आपको ये गोबर का ढेर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जो वर्मिंग कंपोस्ट, केचुआ खाद, ये सभी टाँका दिखाई दे रहे हैं आपको। शेड वगैरह बने हुए हैं, शेड का निर्माण है, लेकिन खाद का जो निर्माण कार्य है वो ठप्प पड़ गया है। संभवतः गौठान के जो समूह हैं उनके द्वारा इस मामले में रुचि नहीं ली जा रही है। ये गौठान का गेट है। गांव में असामाजिक तत्वों का बोलबाला है। आप देख सकते हैं कि जो गौठान का बोर्ड लगा है उसे तोड़ने का प्रयास किया गया है। एक तरफ इन्होंने तोड़ भी दिया है और दूसरी तरफ ये तोड़ नहीं पाए हैं, तो ऐसे ही लटके रह गया है। और ये पशु आश्रय स्थल का बोर्ड है। ये हम इसे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको दिखा सकें। पशु आश्रय स्थल, ये पशु आश्रय स्थल गौठान है, लेकिन असामाजिक तत्वों की भेंट चढ़ा है यहाँ का निर्माण। अब हम इस गौठान के आसपास का भी लुक और लोकेशन आपको दिखाना चाहेंगे कि ये आप देख सकते हैं किस तरह की स्थितियाँ। अभी जब हम कार से यहाँ पर चल कर आए तो रास्ते में रास्ता कुछ ठीक नहीं था। एक जगह हमारी कार टकराई भी, लेकिन उसके बावजूद आए, क्योंकि कई गांवों का दिन में दौरा करना पड़ता है और उसके बाद हमें बहुत सारे दृश्यों को आपको दिखाना रहता है। मुख्य मार्ग से लेकर गौठान तक पहुंचने के लिए मार्ग निर्माण की आवश्यकता है। इसे भी स्वीकृत करवाने के लिए सरपंच जी पूरा प्रयास कर रहे हैं और वो हमें यहाँ तक लाए हैं। अब इसके बाद हम आगे पहुँचेंगे तो जलकुंभी वाले तालाब को भी एक बार आपको ज़रूर दिखाएंगे।
वो भी देखना आपके लिए एक अच्छा दृश्य हो सकता है, काम के लिए भी और दृश्य और पर्यटन के उद्देश्य से भी। सरपंच जी चलें हम लोग? जी सर। चलिए। ये भी प्राइवेट बनाया गया है। हाँ हाँ हाँ, लेकिन प्रतीक और निशानी। जी। अटल चौक। रायपुर गए हैं कल। अच्छा अच्छा। जी, तो शनिदेव जी भी उन्हीं के द्वारा बनाया गया है और ये भी उनके द्वारा बनाया गया है। तो आज मैं मौजूद हूँ जांजगीर जिले के पामगढ़ विकास खंड के ग्राम पंचायत सिल्ली में, और हमारे साथ मौजूद हैं सिल्ली के सरपंच प्रतिनिधि। अब हम बात करेंगे सिल्ली की कहानी। जब मैं सिल्ली गांव में घुसा तो मैंने देखा सिंगल पट्टी की सड़कें थी, 8 फीट 10 फीट चौड़ी। अगर डबल गाड़ी आ जाए तो उसको निकालने में भी काफ़ी तकलीफ हो। ऐसे गांव के अंदर हम लोग पहुँचे और उसके बाद मैंने प्रयास किया कि गांव के बारे में सरपंच से बात किया जाए। आते समय मैंने देखा तालाब में पूरी जलकुंभी भरी हुई थी। गांव में गली के अंदर में कुछ जगह कीचड़ था। तो इसके संबंध में हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर क्या कारण है कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद तक अभी तक सिल्ली में वो स्थिति हमको देखने को नहीं मिल पाई जिस स्थिति की हम कल्पना कर रहे थे कि उत्कृष्ट एक गाँव होना चाहिए। हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि जी मौजूद हैं। जब मैं यहाँ पहुँचा तो मैंने जब इनके बारे में जानकारी ली कि सरपंच आपके कैसे हैं, तो काफ़ी लोगों ने तारीफ़ की कि हमारे सरपंच तो 2 बार 3 बार 4 बार बन चुके हैं और बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। तो मैंने इनसे मिलने की इच्छा जाहिर की कि सरपंच जी से मिलकर इनके हाल चाल जाना जाए, गांव के क्या है कैसा है। तो आप सरपंच जी, मैं आपको सरपंच जी कहूँगा, आप प्रतिनिधि हैं लेकिन मैं आपको सरपंच जी ही कहूँगा। जी सर। क्योंकि आप बतौर प्रतिनिधि मौजूद हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा जी कि सबसे पहले आप कब सरपंच बने और किस उम्र में बने? सर, मैं सबसे पहले अविभाजित मध्य प्रदेश में सन 1988 में राजीव जी के मताधिकार 18 साल की उम्र में मैं सरपंच बन गया हूँ सर। 18 साल की उम्र जी, में आप जी। पहली बार? जी सर, जी सर। मध्य प्रदेश, अविभाजित मध्य प्रदेश, बिलासपुर तो जिला था उस समय क्या योग्यता थी आपकी? शिक्षा पढ़ाई कहाँ तक की थी आप? सर, मैं उस समय मैट्रिक पास होकर के बीएससी कर रहा था बिलासपुर में। जब चुनाव का बिगुल बजा तो लोग मेरे को बोले कि भाई आपको चुनाव लड़ना चाहिए। तो मैं आ गया सर, पढ़ाई लिखाई छोड़ के फिर चुनाव मैदान में कूद गया और जीत भी गया सर। ठीक है, उसके बाद कितनी बार सरपंच रहे सर? सर 1988 में चुनाव हुआ, उसके बाद 89 में चार्ज नहीं मिला था। उस समय थोड़ी देरी में चार्ज हुआ और उसके बाद 89 से 2000 तक नहीं सॉरी 94 तक, 1989 से 1994 तक मैं सरपंच रहा। 1994 से 2000 तक मेरी मिसेज सरपंच रही। उसके बाद 2 चुनाव लगातार मैं कम वोटों के अंतर से हार गया और पुनः 2010 से 2015 तक मैं स्वयं खुद सरपंच बना और उसके बाद 2020 की चुनाव में मैं 6 वोटों से पराजित हुआ और अभी 2023 के 27 जून को उपचुनाव में 468 वोट लेकर के टॉप रह के मैं चुनाव जीता हूं सर। तो जब आप इतने चुनाव जीते हैं तो निश्चित रूप से गांव में आपकी लोकप्रियता होगी। आपने कई ऐसे काम किए होंगे जिनके कारण गांव की जनता आपको पसंद करती है और आपको बार बार सरपंच बनाना पसंद करती है। सरपंच जी, अभी जब मैं आया मैंने देखा कि अभी भी आपके गांव में कई ऐसे कच्चे मकान हैं जो अभी जिस तरह से अभी हम जिस घर में बैठे हैं यहाँ पर भी अभी तक पक्का आवास नहीं बन पाया।
इसके अलावा और भी मैंने आपके गांव में देखे अभी भी कई मकानों का प्रधानमंत्री आवास का निर्माण होना शेष है। तो अभी आपके ग्राम पंचायत में कितने ऐसे लोग हैं जो आवास विहीन हैं, जिनको आवास की आवश्यकता? सर बहुत सारे लोग वो आवास से वंचित हैं, इसलिए कि मैं लगातार 2 बार लगातार हार गया था और बाकी जो सरपंच बने वो लोग प्रयास नहीं किए जी। और अभी बीच में जब जैसे ही सरपंच मैं बना हूँ लग गया था बरसात के बाद लग गया आचार संहिता और उसके बीच में मैं गया माननीय कलेक्टर महोदया के पास और उनसे निवेदन किया कि भाई मेरे यहाँ मोबाइल का जो है वो नहीं मिल पाया था। यहाँ के निष्क्रियता सरपंच जो थे वो निष्क्रिय थे, सचिव निष्क्रिय थे, इसके कारण से शासन का योजनाओं का फ़ायदा लोगों को नहीं मिल पाया था और न ही आवास प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल पाया था। मैं जाके निवेदन किया तो अभी मेरे यहाँ 254 आवास स्वीकृत हुआ है और मेरा लक्ष्य है कि गांव में किसी का घर कच्चा न रहे और हर घर पक्का बने और ये प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के देन से अपन गांव को पूरा पक्का बनाना चाहते हैं सर। 254 आवास पास हुए हैं, तो अभी 254 आवास स्वीकृत हुए हैं, इन सब का मकान पक्का बनेगा, ये एक बड़ी संख्या लग रही है। और अगर 254 लोगों का मकान पक्का बनता है तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अब देखते हैं कि विष्णुदेव साय की नई सरकार बनने के बाद क्या इस वित्तीय सत्र में 254 आवास स्वीकृत हो पाएंगे या फिर कुछ कम आवास पास होंगे और उसके बाद अगली बार आएंगे। तो आपके गांव में कुल पक्के मकानों की संख्या कितनी है? अब ऐसा है सर, गांव में लोग शासकीय मकान बहुत कम बनाए हैं कि लोगों को बहुत कम फ़ायदा हुआ है और हम चाहते हैं कि जिनको फ़ायदा नहीं हुआ है, जो क्राइटेरिया में है उस सबको हम फ़ायदा दिलाएं, शासन के योजनाओं का लाभ दिलाएं, चाहे वो आवास के संबंध में हो, चाहे वो अपना स्वच्छ भारत मिशन के संबंध में हो, चाहे जो भी शासकीय योजनाएं हैं सबका लाभ मैं लोगों को दिलाना चाहता हूँ। सरकार का गठन हुए लगभग 1 महीना होने जा रहा है। 3 जनवरी को 1 महीना पूरा हो जाएगा। नई सरकार आ गई है। जी सर। पहले दिन या उन्होंने मुख्यमंत्री पद शपथ ग्रहण करते ही उन्होंने आवास योजना पर 10 हस्ताक्षर कर दिए थे। क्या इसका प्रभाव आपको अपने जनपद पंचायत में दिखाई दिया कि आपके कुछ आवास पास होकर यहाँ बनाने का काम आ चुका हो, आपके गांव के कुछ लोगों के खाते में अभी तक पैसा आ गया हो निर्माण के लिए? सर चुनाव के पहले 7 लोगों के खाते में पैसा आया था, जो लोग प्रथम किस्त का उपयोग कर चुके हैं, प्लिंथ लेवल तक बना चुके हैं। बाकी लोगों का 254 आया था, उसमें 7 लोगों को बना है जो पहले से आ गया था। बाकी लोगों के खाते में अभी 1 रुपया नहीं आया है। जैसे ही पैसा आएगा तो हम सबसे संपर्क करके अपना अपना मकान बनाने के लिए सहयोग करेंगे, बोलेंगे। मतलब गांव की जनता को, सीधी सी बात है, गांव की जनता को नए मुख्यमंत्री से अभी उम्मीद है। 1 महीना होने जा रहा है, उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए हैं 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए, लेकिन इस ग्राम पंचायत में और पामगढ़ विकास खंड में कितने आवास स्वीकृति मिलती है यह तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल तो लोगों को उम्मीद है, इंतजार है। सरपंच जी, जब मैं आपके गांव में घुसा मैंने देखा अभी नल जल जीवन मिशन योजना का काम चल रहा है। जी सर। गलियां खुदी हुई पड़ी हैं। अच्छा, बीच रोड में नाली बह रही है, वो भी थोड़ा सा स्वच्छता के देश में जहां हर समय स्वच्छता की चर्चा हो रही हो, थोड़ी अस्वच्छता नजर आई। सर मैं इस संबंध में ठेकेदार से कई बार बोला हूँ कि भाई आप खोदे हो उसको सही ढंग से करो और आप अपना नल जल योजना का उपयोग जितना जल्दी हो सके करके अपने गांव के गली को बनवाओ। अगर वो नहीं बनवाते हैं तो हमारा 15वें वित्त है, हमारा मूलभूत है और गौ शासन से मुख्यमंत्री समग्र योजना है, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं और सारे योजनाओं से हम एक भी गली को नहीं छोड़ेंगे, सबको बनाएंगे। ये मेरा ही बनाया हुआ है और जितने भी गांव में गली दिख रहे हैं सारे गली को मैं अपने कार्यकाल में बनाया था, जिसको नल जल योजना वालों ने खोद के घर घर पाइप लगाने के लिए तोड़ दिया है।
अच्छा, अब आपके फ़ोन पर घंटी आ रही है, आप बात कर लें और तब तक हम एक ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि हाँ यहाँ चाय भी आ चुकी है, चाय ठंडी हो जाएगी। तो चाय और फ़ोन पर बातचीत के बाद, इस ब्रेक के बाद हम फिर से वापस आएंगे और सरपंच जी से बात करेंगे। तब तक आप लोग हमारा इंतज़ार कीजिएगा। ओके सर, थैंक यू सर। अरे बहुत पुराना प्रधान हूँ मैं। चाय प्रधान जी पीजिए आप। आहे नची पीता मन अरे आपके लिए तो आई है। फिर से वापस आते हैं और सरपंच जी से फिर एक बार बातचीत का दौर शुरू करते हैं। हम लोग सरपंच जी नल जल योजना के कामों पर हम लोग आए थे अपनी बातचीत के दौरान। जी सर, जी सर। तो मैंने यहाँ जो सफाई व्यवस्था और अभी नल जल मिशन, जल जीवन मिशन का जो काम चल रहा है, उसके कारण गलियों को खन के छोड़ दिए हैं, पूरा अभी फिलिंग नहीं हो पाई है। जी जी तो इस संबंध में कितने दिनों से जल जीवन मिशन का काम आपके गांव में चल रहा है? सर, ये 2 महीने से चल रहा है और बरसात में खोदे हैं, ठेकेदार जो है खोद के पाइप बिछाया है और उसके बाद मैं टेस्टिंग भी किया है। तो मैं बोल रहा हूँ, 4 बार बोलते हो गया मेरे को, ठेकेदार को, कि भाई गली को आप जिसको तोड़े हो उसको आप बना दो, क्योंकि लोग परेशान हो रहे हैं। हर गली को आपके द्वारा खोद दिया गया है और आप बना नहीं रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। 3-4 बार उनको मैं बोल चुका हूँ, फिर भी ठेकेदार अभी ध्यान नहीं दे रहा है। हमने अभी तक जितने गांव में दौरा किया है, अधिकांश गांव में यही समस्या दिखाई दे रही है कि ठेकेदार का काम चालू तो है जल जीवन मिशन का, लेकिन उन्हें जो सड़क निर्माण है उसमें लेट लग रहा है और नल का कनेक्शन अंदर तक दे दिया गया है, लेकिन पानी अभी तक घरों में पहुंच नहीं पाया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि वर्तमान सरकार और जो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग PHE के मंत्री हैं, वो इसे कितनी तत्परता से इस काम को पूरा करवा सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी फिलहाल तो हमको और ग्रामीणों को इस पूरे मामले में सफ़र करना पड़ रहा है। हमारे साथ एक माता बैठी हैं, इनसे भी जानकारी ले लेते हैं घर में। आप थोड़ा सा, मैं आपको ये चाहूँगा कि आप इसको नल को दिखाइए जो ये बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ घर के अंदर में जल जीवन मिशन का नल घर के अंदर तक पहुँच गया है। बस ग्रामीणों को, गांव वालों को, गांव के लोगों को पानी का इंतज़ार है कि ये पानी कनेक्शन कब मिलेगा। और 2 महीने से ये काम चालू है, लेकिन अभी तक सड़कें खुदी हुई दिखाई दे रही, काम नहीं हो पा रहा है। सरपंच जी ने भी इस संबंध में कहा है। माता, आपको इंतजार है पानी का? हाँ, अभी कैसी समस्या से आपको गुजरना पड़ रहा है? ये गली बहुत खराब है, गली बहुत के खराब, कारण हाँ, बन नहीं पाता है। बन नहीं पाता है। ये आप व्यथा मैंने ये सिर्फ पुष्टि करने के लिए की थी कि गांव के हमारे लोगों को दिक्कत है, परेशानी है। इसमें ठेकेदार जल्दी से जल्दी इस निर्माण कार्य को पूरा करे, इसके लिए सरपंच जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, ये बार बार बोलते भी हैं। लेकिन ठेकेदार की गति तो विधायक या मंत्री की चाबुक से ही पकड़ेगी, उसके पहले यहाँ पर गति अभी तक दिखाई नहीं दे रही है। स्वच्छता पर बात करना चाहूँगा। मैंने अभी आपके गांव में देखा और कि गौठान में गायों की सुविधा के लिए जी अस्थायी रूप से शेड बनाया गया है। जी सर। तो 49,000 रुपए जैसी कम राशि में ये आपने कैसा शेड बनाया होगा सर? 1 नंबर सेट बनाया हूँ सर। 49,000 में 49 पैसा कंजूसी नहीं किया हूँ और ऊपर से 2-4-5 हज़ार एक्स्ट्रा पड़ गया है, लेकिन मैं बल्ली ला के, बाँस ला के और ऐसा बना दिया हूँ कि आप अभी जाके निरीक्षण करके देखेंगे तो आप खुश हो जाएंगे, उतने कम पैसे में इतना अच्छा सेट कैसे बना। तो हम अभी गौठान देखने भी चलेंगे, सरपंच जी के साथ गांव की गलियों में भी घूमेंगे। और आपने हमको आते आते भी एक तालाब पड़ा था, उसमें बहुत जलकुंभी थी, पानी उपयोग के लायक दिखाई नहीं दे रहा था। उस जलकुंभी हटाने का भी आपकी पंचायत के द्वारा प्रयास किया गया, उसमें भी न्यूनतम राशि इसी तरह से 49-50 हज़ार रुपये कुछ पैसे खर्च किए गए। साफ सफाई स्वच्छता पर जो वित्त आयोग के द्वारा पैसा भेजा जाता है उससे गांव की व्यवस्था बनाने का काम करते हैं। लेकिन सरपंच जी, जलकुंभी अभी पूरी तरह से हटी नहीं, कितना खर्चा आ जाएगा और कब तक हटा पाएंगे इसे? सर, इसको तो मैं 1 हफ्ता में हटा दूंगा। सवाल है, मेरे से पहले जो सरपंच था उसने प्रस्ताव करके जलकुंभी हटाने के लिए जो राशि निकाला गया है, और मेरे कार्यकाल में जलकुंभी के लिए मैं प्रस्ताव किया हूं, लेकिन पूर्व सरपंच का कहना है कि इसमें 10 वर्षीय पट्टे में हम दे दिए हैं इसको और इसमें मनरेगा चलेगा, आपको हटाने की ज़रूरत नहीं है, ये तालाब को खाली करोगे तो आप ही हट जाएगा। ऐसा उनका मंशा है। और मेरा मंशा ये है
कि मैं हटा के शासन के द्वारा अभी रबी फसल में पानी देगा उसको पूरा तालाब में भर के लबालब और लोगों को सुविधा दिलाऊं। ऐसी 2013 में मैं जब सरपंच था तो एक और रामसागर तालाब में इतनी जलकुंभी थी कि वहाँ लोग मुंह धोना तक पसंद नहीं करते थे। उसको मैं राजेश हवाई पोखरा वाले को ठेका दे करके ऐसा जल साफ करवाया हूँ कि आज उसमें कुछ भी नहीं है, पूरा गांव उसमें गुंजाइश कर रहे हैं और उसमें बढ़िया पचरी भी बना दिया हूँ। मैं तो चाह रहा हूँ गांव में सिर्फ 2 तालाबें हैं, एक राम सागर एक शिव सागर, और दोनों तालाब के जीर्णोद्वार के लिए, दोनों तालाब को सौंदर्यीकरण के लिए चाह रहा हूँ मैं कि दोनों तालाब में चारों तरफ सीसी रोड बन जाए, दोनों तालाब में चारों तरफ पचरी बन जाए लोगों को नहाने के लिए, और चारों तरफ से लाइट लगवा दूँ। ऐसा मेरा सपना है। तो आपका बहुत ही बेहतरीन सपना है, पूरी जलकुंभी हटाना चाहते हैं। पूर्व सरपंच ने प्रस्ताव किया था लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए, सफल नहीं हो पाए। वो सिर्फ मनरेगा योजना के इंतज़ार में रहे कि मनरेगा से काम पास होगा, उसके बाद तालाब को खाली करेंगे और तालाब को खाली करके मनरेगा के तहत काम करवाएंगे, तब यहाँ की जलकुंभी हटेगी। और वर्तमान सरपंच जी का क्लियर इतना है कि ये जलकुंभी को हटाकर साफ करना चाहते हैं और यहाँ पर एक सिंचाई व्यवस्था के लिए, निस्तारी के लिए, आम लोगों के लिए एक स्वच्छ साफ पेयजल की व्यवस्था ये देना चाहते हैं। ये बहुत ही अच्छा रहा। तो अब हम इनके साथ गांव की ओर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे गांव की कुछ गलियों का हालचाल बात करते हुए। तो चलें सर, फिर क्या गांव में आप कुछ दिखाना चाहेंगे जो आपकी विशेष उपलब्धि रही हो आपके गांव में? आपने ऐसा कुछ दिखाने सर गांव में तो अभी मैं ये जो चौथा बार चुनाव जीता हूँ तो उसका सिर्फ ये 27 जून को हुआ है उपचुनाव, उसमें जीता हूँ। तो 4 महीना बरसात में ख़त्म हो गया सर, 4 महीना 3 महीना आचार संहिता में गया चुनाव में। अब जो 15वें वित्त का पैसा आया है उसमें, और कल मैं गया था बैंक तो मूलभूत का भी पैसा आया है, शायद 1,62,000 कुछ रुपया, वो एंट्री नहीं हो पाया है। दोनों एंट्री हो जाए, प्रस्ताव में पंचायत में प्रस्ताव करके जो पंचायत को ज़रूरत है, नल जल योजना का, सफाई का, वो जो नाडेप बनाया है पूर्व सरपंच ने, वो भर चुका है कीचड़ से, और उसको मैं ट्रैक्टर लगा के सफाई करवाऊँगा। और गांव में जितने भी जगह नहीं बना है नल जल, उनको बनवाने के लिए ठेकेदार को बोलूँगा। और स्वच्छ भारत मिशन में कई लोगों का शौचालय नहीं बन पाया है सर, उसको प्रेरित करके बनवा रहा हूँ। जिन्होंने बनवा लिया है, अभी भी आपके हाथ में बहुत सारे फार्म हैं। ये कैसे फार्म है क्या सर? ये बरसात में कई लोगों का मकान टूट जाता है, गरीब लोगों का कच्चा का मकान जो टूट जाता है उसको मैं फ़ोटो खींच के अपने पैसे से उसको निकलवा के अपने पैसे से फार्म लेके मैं जनता से 1 रुपया नहीं लेता हूँ, और उनको शासन से बोल के 6/4 के तहत SDM, तहसीलदार, कलेक्टर महोदय जैसे ज़रूरत पड़े जिस अधिकारी को बोल के लोगों को मैं दिलाता हूँ। यहाँ 10 लोगों के पास मेरे पास है, 10 लोगों का मकान टूटा है इस साल के 2023 के अतिवृष्टि से, उनको दिला रहा हूँ फ़ायदा। और कई लोग बहुत ही नेक पहल। मुझे अभी तक ऐसे इतनी यात्राएं हो गई, लगभग मैंने 90 सरपंचों से मैंने इस तरह से वॉक थ्रू किया है लगातार, लेकिन इस तरह से मुआवजा दिलाने का काम, लोग भटकते हैं, तहसील के चक्कर लगाते हैं, उनको पता नहीं होता कि बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से जब उनके मकान का या दूसरे नुकसान होते हैं तो उनकी भरपाई और क्षतिपूर्ति उनको कैसे मिले। ऐसा कोई करने वाला, फाइल लेकर घूमने वाला अभी तक मिला नहीं है। मैं ये पहले सरपंच जी मिले हैं। मैं इस फोटो पर आपको फोकस कराना चाहूँगा। मैं आप इस फोटो को जूम करके दिखाइएगा। ये देखिए, इस तरह से जब मकानों की क्षति हो जाती है और लोग बहुत मजबूर होते हैं और उन्हें जब किसी प्रकार से प्रशासनिक उम्मीद नहीं रहती है, जब कोई उनकी मदद करने वाला नहीं आता है। और भी इसमें फोटोग्राफ्स हैं, बहुत सारे हैं सर, तो ऐसे बहुत से फोटोग्राफ्स हैं। तो इनकी मदद के लिए ये गांव में घर घर घूमते हैं, उनके दस्तावेज एकत्रित करते हैं और उन्हें मुआवजा दिला देते हैं। ये काबिल तारीफ कदम है इनका प्रयास। अगर इसी तरह से हर सरपंच इस तरह का प्रयास करे तो निश्चित रूप से हर सरपंच के प्रयास के माध्यम से बहुत सारे गांवों की समस्या दूर हो सकती है और जो लोग सरकारी सुविधाओं से वंचित रहते हैं उन्हें सरकारी सुविधाएं
मिल सकती हैं। ये बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं, मैं इन्हें अलग से एक शूट में दिखाऊंगा आपको। तो इसी के निमित्त आप निकले हैं, और भी कुछ फाइल में है जिस कोई महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए जिसे? और सर जो अब गांव में अपने पैसे से स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनवा चुके हैं, उनका फ़ोटो खिंचवा रहा हूं। फ़ोटो खींच के फार्म भर के उनको शासन से जो सहायता राशि मिलती है 12,000 रुपया, उसको दिलाने का काम कर रहा हूं। दोनों काम में ये दोनों फाइल है। ये है अतिवृष्टि से जो लोगों की मकान क्षति हुई है, और ये है जो स्वच्छ भारत मिशन में लोग अपने पैसे से बना लिए हैं, उनको प्रोत्साहन राशि 12,000 रुपये दिलाने के लिए निकला हूँ। 12,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि जो शेष रह गई है और जो सपना अभी तक साकार नहीं हो पाया, ना प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत का, ना ग्रामीणों की उपलब्धि का, उसे साकार करने के लिए सरपंच जी निकले हैं। अब हम इनके साथ गांव के कुछ और जगहों पर चलेंगे, उन जगहों को कवर करेंगे, देखेंगे कि गांव कैसा है और इस गांव को और ज़्यादा विकसित बनाने के लिए सरपंच जी की क्या योजना है। चले सर, कट कर दीजिए। देख के फोटो खिंचाते हैं, सब नल जल योजना के कारस्तानी है। ठीक है, पैसे में जुगाड़ बनाना है।